नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों 71 बीपीएससी पीटी स्पेशल क्लास के इस सीरीज में हम आज देखने जा रहे हैं बिहार के आधुनिक इतिहास पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 के रूप में पहला पार्ट आपको करा दिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देख लेंगे। आज की क्लास हमारा पार्ट 2 है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही खास है। हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में और तर्क के साथ देखने का प्रयास करेंगे, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक है कि बिहार स्पेशल में इतिहास सेक्शन से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार हमारा टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और बिहार की भागीदारी। इससे पहले के बिहार के इतिहास को हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया था। तो हम लोग आज यहाँ से शुरू करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और बिहार की भागीदारी। तो चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एम ह्यूम द्वारा मुंबई में गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में की गई, जिसका उद्देश्य था देशव्यापी राजनीतिक जागरूकता और ब्रिटिश शासन से सुधारों की मांग। अब देखिए, यह फैक्ट तो आपको याद होगा कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1885 याद होना भी चाहिए। दूसरा, किसके नेतृत्व में हुआ, तो एम ह्यूम, ये भी याद होगा। कहाँ किया गया, तो मुंबई में गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। इतना फैक्ट आपको याद होगा, तो यहाँ समझने की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट को हम लोग देखते हैं, जहाँ पर आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, पहले अधिवेशन में कांग्रेस की जब पहला अधिवेशन हुआ उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन बिहार से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं था। आपसे यदि पूछेगा कि पहले अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ऑप्शन दे देगा 1, 2, 5, कोई नहीं, तो आप मारेंगे कोई नहीं, क्योंकि पहले अधिवेशन कब हुआ था, 1885 में, लेकिन बिहार से एक भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था 72 प्रतिनिधियों में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जबकि दूसरा अधिवेशन जब हुआ कांग्रेस का, देखिए यहाँ पे दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बिहार भी अब राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगा था। अब देखिए, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। पहले अधिवेशन में कोई भी भाग नहीं लिया, जबकि दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बात को ना बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए, परीक्षा में आपसे यह पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो आपका आंसर होना चाहिए दूसरा अधिवेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। थोड़ा सा इसको ना हल्का इजी वे में समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जब शुरुआत हुई 1885 में, तो देश की आवाज़ ना अंग्रेजों तक पहुंचने लगा आम लोगों के माध्यम से। अब देखिए, शुरू में ना आप देखेंगे बिहार ना थोड़ा पीछे था, लेकिन आप देखेंगे कि अगले ही साल 1885 के बाद 1886 में अगले साल ही देखेंगे कि 31 लोग बिहार से शामिल हुए, यानी बिहार भी धीरे धीरे आज़ादी की लड़ाई में कदम बढ़ाने लगा था। इस फैक्ट को और कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे बिहार में हुए प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन। चलिए देखते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आता भी है। तो देखिए, पहला पॉइंट, 27वां अधिवेशन आपसे पूछेगा कहाँ हुआ था बिहार में, तो आप कहेंगे कि पटना बांकीपुर में हुआ था। कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। अब पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो आपका आंसर होगा RN मधोलकर। याद रखिएगा, यहाँ 3-4 क्वेश्चन बन गया। 27वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पटना बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो RN मधोलकर की। यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बिहार में ना कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। अब देखिए, यह अधिवेशन बिहार के राजनीतिक महत्व को दर्शाता है, क्योंकि इसी वर्ष बिहार को बंगाल से अलग कर नया प्रांत बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 1912 में जब बिहार अलग प्रांत बना, तब पटना में कांग्रेस का ना यह बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ। यह क्या साबित करता है कि अब बिहार भी राजनीतिक रूप से ना बिल्कुल अहम हो चुका है। आप समझ गए होंगे इसको, इतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरा अधिवेशन बिहार में, बिहार का दूसरा अधिवेशन 37वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो चित्तरंजन दास ने किया था। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यह फैक्ट यदि याद है
तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब देखिए इससे संबंधित थोड़ा ना हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। अब देखिए असहयोग आंदोलन के प्रभाव और गांधी जी की लोकप्रियता इस अधिवेशन में झलकती है। किस अधिवेशन में झलकती है? तो यहाँ देखिए 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें वह दिखता है। अब देखिए थोड़ा सा ना हल्का बेसिक्स इसको ना मतलब आम बोलचाल की भाषा में आप देखिए 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था ना, एक तरह से गांधी जी की लहर को ना दिखाने का काम कर रहा था। जनता में आज़ादी का जोश और भरोसा ना बहुत बड़े पैमाने पर ना बढ़ चुका था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए बिहार में तीसरा अधिवेशन, देखिए वर्तमान में यह जगह झारखंड में है, बट जिस समय हुआ था वह हमारे बिहार में ही था, इसीलिए इसको भी हम लोग देखेंगे। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो रामगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। रामगढ़ प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? झारखंड में, बट जिस समय हुआ था वह कहाँ था? तो बिहार में था। अब इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बिहार में ये 3 अधिवेशन जो हुआ है ना, इससे क्वेश्चंस पूछेगा तो इससे अलग फैक्ट आपको नहीं पूछेगा, इतना याद है तो आप बना लेंगे। अब देखिए यह क्यों द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह आंदोलन हुआ था, यह आंदोलन कह रहे हैं सॉरी, यह अधिवेशन हुआ था। इसमें मतलब भारतीयों को बिना परामर्श के युद्ध में झोंके जाने के विरोध में हुआ था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब 1939 में समाप्त थी शुरू हुआ, तो भारतीयों से राय लेने का प्रयास नहीं किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि हम आपको भी शामिल कर रहे हैं। इसी के मतलब विरोध में ना मतलब यह अधिवेशन को न शुरू किया गया था, मतलब हुआ था यह अधिवेशन, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के फैसले के विरुद्ध में था, इस बात को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ विशेष बिंदु करके, यह पीटी के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए बिहार की राजनीतिक चेतना धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में आने लगी थी। अब इन अधिवेशनों से बिहार के युवाओं और बुद्धिजीवियों को दिशा मिलाई। जितने भी अधिवेशन बिहार में हुए, कहीं ना कहीं युवाओं को, बुद्धिजीवियों को मतलब एक प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में बड़े पैमाने पर जोड़ने का काम किया, उनको दिशा देने का काम किया, उनको मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। इस कंसेप्ट को ना आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग मतलब नेक्स्ट संदर्भ में समझते हैं, बंगाल विभाजन और बिहार में स्वदेशी आंदोलन, इसके दृष्टिकोण से हम लोग इसको देखते हैं। क्योंकि हम लोग बिहार स्पेशल इतिहास को देख रहे हैं, तो हम लोग इसी दृष्टिकोण से देखेंगे। जब आधुनिक भारत का इतिहास हम मॉर्निंग में कर रहे हैं, उसमें विस्तार से चीज़ों को समझेंगे, लेकिन यहाँ हम बिहार को शामिल करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करना। अब देखिए यह फैक्ट आपको याद होगा बखूबी कि लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल विभाजन की घोषणा की, तो आपका आंसर होगा 20 जुलाई 1905 को। यह कब मतलब लागू किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। इस बात को ना दोनों को ध्यान रखिएगा। हम लोग जब भारत का आधुनिक इतिहास देखेंगे वहाँ भी देखेंगे, बट बिहार की इतिहास देख रहे हैं तो यहाँ इसलिए देखना जरूरी है कि बिहार के डायरेक्ट फैक्ट को देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, तो यहाँ थोड़ा सा ना बेसिक्स देखना जरूरी है। अब इसका उद्देश्य क्या था कि भैया हिंदू मुस्लिम जो एकत्व के भाव में है ना, इसे तोड़ दो, और कहीं ना कहीं जब दो लोगों की एकता को तोड़ देंगे ना तो आपका शासन करना ना आसान हो जाएगा। मतलब फूट डालो और राज करो नीति के उद्देश्य था बंगाल को मतलब डिवाइड करने में, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखेंगे। अब देखिए अब हम लोग बिहार के फैक्ट पे आ जाते हैं। बिहार में इस विभाजन का जबरदस्त विरोध हुआ। अब देखिए दरभंगा में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को रक्षा बंधन उत्सव मनाया गया, जो एकता का प्रतीक है। देखिए कैसे पूछेगा कि बिहार में बंगाल विभाजन के विरोध में किनके नेतृत्व में रक्षा बंधन उत्सव मनाया गया, तो आपका आंसर होगा सतीश चंद्र चक्रवर्ती। कहाँ पे? तो दरभंगा में, याद रखिएगा। कब? तो 16 दिसंबर 1905 को। 3 तरीके से क्वेश्चन बन गया कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसकी प्रेरणा से रक्षा बंधन उत्सव मनाया गया, तो आपका आंसर होगा सतीश चंद्र चक्रवर्ती। किस जगह पे मनाया गया, तो आपका आंसर होगा दरभंगा। कब किया गया, तो 16 दिसंबर 1905। इस फैक्ट को ना आप ऐसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए बिहार में जोरदार विरोध हुआ, तो इसी के उपलक्ष्य में मतलब संदर्भ में ना दरभंगा में रक्षाबंधन मनाकर एकता को दिखाने का मतलब प्रयास किया गया। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को आप? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप समझ गए तो
1906 में छात्रों ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की धुरी बनी। देखिए क्या पूछेगा कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई, तो आप बस एक फैक्ट याद रखिएगा, 1906 ईस्वी, यही याद रखना है, ज़्यादा नहीं। और फिर अंततः विरोध के दबाव में, मतलब बहुत सारे विरोधों के दबाव में 1911 में विभाजन को, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आपको बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है और ये दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा इसको मिलाकर ना हम समझते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की चाल चली, लेकिन बिहार वालों ने, मतलब हम बिहारियों ने एकता दिखा करना उसका विरोध किया और छात्रों ने भी संगठन बना करना आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना शुरू कर दिया। इस बात को आप बखूबी समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड। अब देखिए बिहार स्पेशल में बिहार के आधुनिक इतिहास से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसी दृष्टिकोण से हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम विस्तार से नहीं देख रहे हैं। देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, 1908 ईस्वी में, इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए इसका थोड़ा विस्तार से देखते हैं। 30 अप्रैल 1908 को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से बम न गलत गाड़ी पर गिरा, जिससे 2 यूरोपीय महिलाएं मारी गई। अब देखिए 2 यूरोपीय महिलाएं कौन थी, तो पिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये पिंगले कैनेडी जो थे ना, ये कहीं ना कहीं भारतीय मतलब संघर्ष से, मतलब ये कहीं ना कहीं सहानुभूति भी रखते थे, तो इनकी पत्नी और पुत्री ना मारी गई। तो एक चीज़ को समझिए, जैसे ही यह कांड हुआ ना, तब प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली गिरफ्तारी के डर से। मतलब गिरफ्तारी से बचने के लिए, डर मत कहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना जो मतलब इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था अपने देश के लिए और एक जज्बा था, जिसको आप मतलब दूसरे संदर्भों में समझ लीजिए कि गिरफ्तारी के बचने के चक्कर में इन्होंने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए, है ना, और इन्हें मात्र 18 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। तो आपका क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, ऊपर वाला तो समझ गए कि 30 अप्रैल 1908 को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए बम फेंका। यहाँ पूछेगा कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दे दी गई, तो 11 अगस्त 1908 को। ये बात को ध्यान रखिएगा, फैक्ट यहाँ से यह पूछेगा। चाहे पूछेगा किन्होंने आत्महत्या कर ली गिरफ्तारी से बचने के लिए, तो आपका आंसर होगा प्रफुल्ल चाकी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। अब देखिए यह घटना युवाओं में क्रांतिकारी भावना के उभार का प्रतीक था। बिहार में भी अब सीधा क्रांतिकारी, मतलब बिहार भी अब सीधा क्रांतिकारी आंदोलन से, गतिविधियों से जुड़ गया। अब देखिए खुदीराम बोस जी ना सिर्फ 18 साल के थे, लेकिन आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। इस बात को समझिए। इस घटना ने बिहार के युवाओं में ना मतलब ये क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास, मतलब जोश भर दिया कि हमें कुछ बड़ा करना है, हमें अंग्रेजों को बाहर करना है। और यही जोश आने वाले आंदोलनों में ना एक प्रकार से ना प्रेरणा का काम किया, उत्प्रेरक का काम किया। जैसे कि आप माचिस जलाते हैं तो हवा क्या करता है, ऑक्सीजन, उत्प्रेरक का काम करता है उस तिल्ली को जलाने में। तो वही इनका जो भाव था ना, आने वाले आंदोलन के लिए प्रेरणा का काम किया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के दृष्टिकोण से देखेंगे, होम रूल आंदोलन और बिहार। इसको समझिए। अब देखिए 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में, बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। ये फैक्ट आपको याद ही होगा कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किया गया। आपको पूछता है कभी कभी कि एनी बेसेंट द्वारा कहाँ, तो मद्रास में, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहाँ, तो पूना में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारत को स्वशासन दिलाना। इस फैक्ट को ना ऐसे ही ध्यान रखिए, कभी पूछ देता है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारत को स्वशासन दिलाना। इस बात को बिल्कुल इसी तरीके से आप याद रखिएगा। अब देखिए अब बिहार से संबंधित जहां से क्वेश्चन बनेगा बिहार स्पेशल में, तो इसको हम लोग देखते हैं। बिहार में इसकी शाखा 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में बनी, मतलब इसकी शाखा बनी। यह आंदोलन अस्थायी नेतृत्व को विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बिहार में इसकी शाखा किसके नेतृत्व में खुली, मतलब किसकी अध्यक्षता में, तो आपका आंसर होगा मौलाना मजरुल हक। ध्यान रखिएगा कब, तो 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। इतना फैक्ट याद रखिए, हम जितना फैक्ट बता रहे हैं उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट
कि एनी बेसेंट बिहार में कितने बार आई, क्वेश्चन हो सकता है पूछते तो 2 बार आई थी। पहली बार 18 अप्रैल 1918 को, दूसरी बार 25 जुलाई 1918 ईस्वी को। इस बात को बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब देखिए, होम रूल आंदोलन का मतलब मकसद साधारण भाषा में अगर कुल मिलाकर इसको समझें तो कुल मकसद क्या था, अंग्रेजों के रहते रहते भी भारत अपना काम खुद करे। मतलब बिहार में यह आंदोलन बहुत प्रभावशाली रहा और यहाँ के जो नेता थे काफ़ी बढ़ चढ़ कर मतलब आम लोगों ने भी हिस्सा लेने का काम किया। अब आप इसको समझ गए होंगे और हमने आपको यह भी बता दिया कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में, आपको पता होगा। अब देखिए, इसको समझते हैं, बिहार के संदर्भ में इससे क्वेश्चन आता है। तो देखिए, चंपारण के किसानों पर तिनकठिया प्रथा के तहत 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा नील की खेती जबरन कराई जाती थी, जो भूमि को बंजर बना देती थी और किसानों को शोषण करती थी। अर्थात आप देखिएगा कि इस प्रथा में ना जबरदस्ती कहा जाता था कि भैया आप नील की खेती करो, करना है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, मतलब उनको ना एक प्रकार से मजबूरी के तौर पे और उनको करना पड़ता था। कहीं ना कहीं किसानों का ना यह बड़े पैमाने पर शोषण करने का यह काम किया। फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे यह पूछेगा कि तिनकठिया पत्ती मतलब के विरोध में कहाँ के किसानों ने आंदोलन किया, तो चंपारण के किसानों ने। इस बात को ध्यान रखिएगा। तिनकठिया प्रथा में 20 कट्ठा में कितने कट्ठा पर नील की खेती कराई जाती, तो 3 कट्ठा, ऐसे याद रखिएगा, है ना। अब देखिए, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को यह मुद्दा बताया और उन्हें बिहार बुलाया। अब देखिए, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को कहा कि आप बिहार आकर देखिए। एक क्वेश्चन यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव से, तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी में रिपीट भी होता है। भरहवा गांव के थे, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो गांधी जी को उन्होंने बुलाकर कहा कि आप यहाँ के परिस्थितियों को देखिए कि कैसे यहाँ किसानों का ना शोषण मतलब किया जा रहा है। अर्थात चंपारण के जमीन पर जो अत्याचार हो रहा था ना, उसको दिखाने के लिए इन्होंने गांधी जी को बुलाने का काम किया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। गांधी जी देखेंगे इसके बाद 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे, फिर 15 अप्रैल को चंपारण पहुंचे और 16 अप्रैल को उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट हार्डिंग ने चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, जिसका उल्लंघन करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। अब देखिए, इसको फैक्ट पॉइंट से याद रखिएगा कि गांधी जी चंपारण कब पहुंचे, तो याद रखिएगा गांधी पटना कब पहुंचे, तो 10 अप्रैल 1917 को, याद रखिएगा। चंपारण कब पहुंचे, तो 15 अप्रैल को। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, उनको बाद गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश मिला, लेकिन वो छोड़े नहीं, उन्होंने सत्याग्रह किया। मतलब वो डर के भागे नहीं, बल्कि उन्होंने मतलब आत्मविश्वास उनका गांधी जी का इतना बेहतर था कि उन्हें कोई डरा नहीं सकता था। समझ गए ना आप। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, जब गिरफ्तार कर लिया गया ना, तब बाद में उनको ना रिहा कर दिया गया। समझ रहे हैं आप। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनी, जिसकी अध्यक्षता एफजी सलाई थे, मतलब अध्यक्षता किया, जिसमें गांधी जी भी सदस्य थे। समिति ने तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश की। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कृषकों की स्थिति की जांच के लिए कौन सा कमेटी बनी, तो याद रखिएगा चंपारण एग्रेरियन कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो एफजी सलाई। और आपको पूछेगा कि इस कमेटी के गांधी जी सदस्य थे कि नहीं, तो गांधी जी सदस्य थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस कमेटी का मतलब समिति का जो मतलब सिफारिश था कि इसको ना आप समाप्त करिए, क्योंकि यह सही नहीं था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ, यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर। अब बिहार से ही उनका राष्ट्रव्यापी नेतृत्व शुरू हो गया। एक बात याद रखिए कि यहीं से गांधी जी का ना देश भर में नेता बनने की शुरुआत हुई और बिहार इसका ना एक गवाह के रूप में बनने का काम किया। बिहार ना इतिहास के संदर्भों में, इतिहास के पन्नों में ना अपना नाम बना लिया, क्योंकि गांधी जी ना यहीं से अपने पहले सत्याग्रह करके देश भर में लोकप्रिय हो गए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फैक्ट। अब देखिए, चंपारण की प्रेरणा से मधुबनी किसान आंदोलन जो 1919 में हुआ था, यहां से भी पूछता है क्वेश्चन। देखिए पूछता है कैसे, तो समझिए। जून 1919 में मधुबनी जिले में किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया। यह आंदोलन चंपारण चेतना की विस्तार था। देखिए पूछता क्या है कि दरभंगा में जो किसान आंदोलन हुआ वह किसके नेतृत्व में हुआ, तो आपका आंसर होगा स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में। यही फैक्ट याद रखिएगा।
अब ये चीज़ ना आपसे पूछेगा कि जो हमने दरभंगा बोला, सॉरी मधुबनी होगा, कि मधुबनी जिले में मतलब किसानों ने किसके नेतृत्व में मतलब दरभंगा राज्य के खिलाफ आंदोलन किया, तो आप कहेंगे कि स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के अगेंस्ट में। इतना फैक्ट याद रखिएगा, आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब दरभंगा राज्य के अत्याचार के खिलाफ स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ, और आप यहाँ जान गए कि यह आंदोलन चंपारण का ही एक तरह से विस्तार था। आज हम लोग यहीं रुकेंगे, और इसके बाद जो बिहार का आधुनिक इतिहास का जो मतलब बचा हुआ पार्ट है, हम लोग पार्ट 2 के अंदर मतलब टोटल बिहार के इतिहास को देख लेंगे। इसके बाद बिहार के आधुनिक इतिहास को हम लोग MCQ के माध्यम से भी करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको कैसा लग रहा है। हम बिहार के टोटल इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट होगा ना, बिहार स्पेशल में हम आपको करा देंगे बहुत सीमित में, और इतना भी कर लेंगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बचेगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।